प्रिय दोस्तों सभी को नमस्कार। देखिएगा आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, आधिकारिक भाषा। जो कैंडिडेट विशेष रूप से एसएससी, बैंक और रेलवे की जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए टॉपिक विशेष है, क्योंकि ये एक स्टैटिक जीके का टॉपिक है। तो आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके का अपना एक विशेष रोल होता है, तो आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक। तो देखिए दोस्तों, पहली बात हम शुरुआत करने वाले हैं किसकी, आधिकारिक भाषा की। तो पहले तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि आधिकारिक भाषा किसे कहते हैं। तो आधिकारिक भाषा क्या होती है? जैसे कि कोई भी राज्य है जो अपने ऑफिशियल काम को करती है और उस ऑफिशियल काम को करने में जिस भाषा का वो प्रयोग करती है वो ही उस राज्य की क्या होती है दोस्तों, आधिकारिक भाषा होती है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू बात करें, जैसे कि हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा राज्य है जो अपने जितने भी ऑफिशियल जो काम करता है वो एक हिंदी भाषा में करता है। तो इसी तरीके से हरियाणा की जो आधिकारिक भाषा का नाम क्या है दोस्तों, वो क्या है, हिंदी है। तो दोस्तों बात करेंगे हम बात करने वाले हैं हमारे राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है। और हमारे पास केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो हमारे पास 8 है। तो अपनी अपनी क्या है, इनकी अपनी अपनी एक आधिकारिक भाषा है। तो पहले हम शुरुआत करने वाले हैं टॉपिक की किसकी, तो हम शुरुआत करेंगे किसकी दोस्तों, ये करेंगे हम दिल्ली की बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, दिल्ली की जो आधिकारिक भाषा है वो क्या है, तो ये क्या है हमारी पहली दोस्तों, ये है, एक तो है क्या, हिंदी है। और दूसरी जो आधिकारिक भाषा है उसका नाम क्या है दोस्तों, ये है अंग्रेजी। क्या है, अंग्रेजी। देखिए दोस्तों, ये हमारे देश की राजधानी है और हिंदी हमारे देश की क्या है, मातृभाषा है। ये मातृभाषा होने की वजह से हमारे देश की क्या है, क्या है, हमारे आधिकारिक भाषा है। पहला कारण तो ये बनता है। ठीक है, दूसरा अंग्रेजी का जो प्रमुख कारण बनता है दिल्ली की जो आधिकारिक भाषा के रूप में, क्योंकि ये हमारी क्या है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। क्या है ये दोस्तों, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और दिल्ली क्या है, हमारे देश की राजधानी है। इसी के कारण दिल्ली की दो आधिकारिक भाषाएं हैं, एक का नाम क्या है दोस्तों, हिंदी है, और दूसरी का नाम क्या है, अंग्रेजी है। तो दोस्तों ये हमारी दिल्ली की बात थी। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो करेंगे हम किसकी, हम पंजाब की बात करने वाले हैं कि पंजाब की जो आधिकारिक भाषा है ना वो क्या है। तो पंजाब की दोस्तों जो आधिकारिक भाषा है इसका नाम क्या है, तो दोस्तों ये है हमारे पास क्या, पंजाबी है। क्या है दोस्तों, पंजाबी। पंजाब से पंजाबी, पंजाब की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है, पंजाबी है। दोस्तों नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं हम, वो बात करेंगे हम किसकी, गुजरात की बात करने वाले हैं। तो गुजरात की जो आधिकारिक भाषा है ना ये क्या है, तो गुजरात की जो आधिकारिक भाषा है इसका नाम है दोस्तों क्या है, ये है हमारे पास क्या, गुजराती। गुजरात की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है, तो आपको याद करना है गुजराती। पंजाब का पंजाबी, तो गुजरात का क्या है, तो गुजरात की क्या है दोस्तों, ये है हमारे पास क्या, गुजराती है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात करेंगे किसकी, महाराष्ट्र की बात करने वाले हैं कि महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है। तो महाराष्ट्र की जो आधिकारिक भाषा है इसका नाम है दोस्तों क्या है, ये इसका नाम है मराठी। क्या है दोस्तों, ये है मराठी। महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा का नाम पूछ लेते हैं आपसे तो आपको देना है क्या, आंसर देना है मराठी। पंजाब का पंजाबी है, गुजरात का गुजराती है, तो महाराष्ट्र का क्या है दोस्तों, यह है मराठी है। हमारे अभी तक राज्य हो चुके हैं, कितने राज्य हो चुके हैं, 3 राज्य हो चुके हैं और हमारे पास एक केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। तो क्रम को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। अगला राज्य देखिएगा दोस्तों, इसका नाम क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास दोस्तों क्या, गोवा है। देखिए गोवा दोस्तों एक तट पर स्थित है और उस तट का नाम क्या है, तो ये है हमारे पास क्या, कोक्कण तट। आपसे पूछ रहे थे कि गोवा शहर किस तट के ऊपर स्थित है, तो आपको नाम बताना है क्या, कोक्कण तट के ऊपर स्थित है। इसी तरीके से गोवा की जो आधिकारिक भाषा है दोस्तों ये है कोंकणी है। क्या है, आपको याद रखना है आपकी एग्जाम की दृष्टि से ये जितना भी पढ़ाया गया है उसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। इसका नाम क्या है दोस्तों, ये है क्या, कोंकणी। क्या है दोस्तों, कोंकणी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेरी तरफ से मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। तो गोवा की जो आधिकारिक भाषा है इसका नाम क्या है दोस्तों, कोंकणी है। आगे की तरफ देख रहे हैं दोस्तों, हम बात करेंगे, अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम इसकी, केरल की बात करेंगे। किसकी बात करने हैं, केरल। देखिए दोस्तों केरल की जो आधिकारिक भाषा कौन कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए केरल की एक आधिकारिक भाषा है और उसका नाम है दोस्तों, ये है हमारे पास क्या, मलयालम। क्या नाम है दोस्तों, मलयालम। आपसे पूछ रहे थे कि केरल की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है, मलयालम है। देखिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोंकणी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मलयालम मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ये कि गोवा की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है, कोंकणी, और केरल की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है, तो ये नाम है क्या दोस्तों, मलयालम। अब देखिए दोस्तों ये क्या है, केरल है। केरल की जितने भी जो वहां पे कल्चर है, जैसे कि भाषा है, कोई भी रीति रिवाज है, उसका सबसे इस राज्य का इफेक्ट, केरल राज्य का इफेक्ट किस केंद्र शासित प्रदेश पे सबसे ज्यादा पड़ता है,
केरल की जितने भी रीति रिवाज है, इनका सबसे ज्यादा इफेक्ट किस केंद्र शासित प्रदेश पे पड़ता है? तो दोस्तों इसका नाम क्या है? ये है हमारे पास क्या? लक्षद्वीप। केरल का सबसे ज्यादा इफेक्ट लक्षद्वीप के ऊपर पड़ता है। तो इसी तरीके से देखिएगा, केरल की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? मलयालम है। इसी ही तर्ज पे लक्षद्वीप की जो आधिकारिक भाषा है, इसका नाम है दोस्तों पहली एक मलयालम। पहली भाषा का नाम क्या है? ये तो है हमारे पास क्या? मलयालम। कि लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? तो एक तो मलयालम है और दूसरी दोस्तों ये है हमारे पास क्या? माहे। ये आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके पूछा जाएगा कि माहे किस केंद्र शासित प्रदेश की एक आधिकारिक भाषा है? तो आपको आंसर देना है क्या दोस्तों? ये देना है आपको क्या? लक्षद्वीप। क्योंकि केरल की जितनी भी कल्चर है, उनका इफेक्ट किसी केंद्र शासित प्रदेश के ऊपर पड़ता है, तो उसका नाम क्या है दोस्तों? ये है क्या? लक्षद्वीप के ऊपर पड़ता है। इसी कारण से यहाँ की एक आधिकारिक भाषा है क्या है? मलयालम है। इसी के तरफ पे यहाँ की भी एक आधिकारिक भाषा है जिसका नाम क्या है? मलयालम है। दोस्तों अब आगे बात कर रहे हैं हम किसकी? हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे हम तमिलनाडु की बात करने वाले हैं। किसकी बात करेंगे? तमिलनाडु की बात करेंगे। देखिए आपसे पूछा जाए कि तमिलनाडु है, इसकी आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? तो दोस्तों ये है हमारे पास क्या? तमिल। क्या है? तमिल। आपसे पूछा जाए कि तमिलनाडु की क्या है? तमिल है। बिल्कुल नॉर्मल है, तमिल की तमिल है। लेकिन आपको यह पूछा जाए कि तमिलनाडु के एक निकटवर्ती एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसका नाम है हमारे पास क्या दोस्तों? इसका नाम है पुदुचेरी। क्या नाम है दोस्तों? पांडिचेरी। पांडिचेरी बोल सकते हैं आप इसको। क्या नाम है? पांडिचेरी। कि तमिलनाडु के निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है? तो पांडिचेरी है। अब देखिए ये केंद्र शासित प्रदेश, तमिलनाडु के निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है? पांडिचेरी है। तो देखिएगा इसकी कल्चर का इफेक्ट, तमिलनाडु की जो कल्चर है इसका इफेक्ट कहां पे पड़ेगा? तो ये पांडिचेरी के ऊपर पड़ेगा। तो पांडिचेरी की आपसे पूछे कि पांडिचेरी की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? तो ध्यान रखिए दोस्तों इसका नाम क्या है? ये भी तमिल ही है। तमिलनाडु की भी तमिल है और पांडिचेरी की भी आधिकारिक भाषा का नाम क्या है दोस्तों? ये तमिल है। तो आगे हमारा इतना हो चुका है, अब क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिएगा इसका ऊपर एक राज्य है जिसका नाम क्या है दोस्तों? यह है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश को दो भागों में डिवाइडेशन किया जा चुका है। ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं दोस्तों? ये है हमारे पास तेलंगाना, और नीचे वाला हिस्सा क्या है? ये है हमारे पास आंध्र प्रदेश। कि आपसे पूछने जाए कि आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका है हमारे पास क्या है? देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं आपको कि गोवा की आधिकारिक भाषा आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे पूछ रहे कि केरल की आधिकारिक भाषा आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन सी? एक मलयालम और एक क्या है? आपके माहे। आपसे पूछ रहे कि पांडिचेरी की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो आपकी क्या है? ये आपकी क्या है? तमिल है। देखिएगा अब हम पढ़ेंगे क्या? आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा। तो आंध्र प्रदेश की जो आधिकारिक भाषा है उसका नाम क्या है? तो दोस्तों ये है हमारे पास क्या? तेलुगु है। क्या है? तेलुगु। तेलुगु। क्या नाम है? तेलुगु। ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? तो ये क्या है हमारे पास? तेलुगु है। क्या है? तेलुगु। देखिए पहले आंध्र प्रदेश, पहले तेलंगाना राज्य बाद में बनाया गया। पहले कंप्लीट क्या था? ये हमारे पास आंध्र प्रदेश था। तो आपसे पूछ रहे देखिए देखो अब इन दोनों राज्यों का डिवाइडेशन किया जा चुका है। तो देखिए आपसे पूछ रही जाए कि तेलंगाना की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? तो आपको आंसर देना है क्या दोस्तों? तेलुगु। आपसे पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? तो आपको आंसर क्या देना है? तेलुगु। मतलब कि दोनों ही राज्यों की आधिकारिक भाषा कौन सी है दोस्तों? क्या है? तेलुगु है। लेकिन दोस्तों यहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन निकलता है उसके बारे में सुनिएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि तेलंगाना, ये क्या है दोस्तों? तेलंगाना। तेलंगाना की दूसरी आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? तेलंगाना की पहली आधिकारिक भाषा कौन सी है दोस्तों? ये है हमारे पास तेलुगु। और तेलंगाना की दूसरी जो आधिकारिक भाषा है वो उसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम क्या है दोस्तों? ये है हमारे पास उर्दू है। क्या है? उर्दू। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना इसको कि तेलंगाना की दूसरी आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? तो दोस्तों ये है हमारे पास क्या? उर्दू है। देखिए दोस्तों क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बात करेंगे हम किसकी? तो हम बात कर रहे हैं किसकी? उड़ीसा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? उड़ीसा की बात करेंगे। उड़ीसा की जो आधिकारिक भाषा है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों क्या? उड़िया है। क्या है ये? उड़िया। उड़ीसा की उड़िया। देखिएगा पंजाब की पंजाबी, गुजरात की है गुजराती, महाराष्ट्र की क्या है? मराठी है। तमिल की तमिलनाडु की तमिल है और उड़िया की उड़ीसा की क्या है? तो ये है उड़िया। उड़ीसा की आधिकारिक भाषा पूछ ली जाए तो आपको आंसर देना है क्या? उड़िया। देखिए अगले बात कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात करेंगे किसकी? पश्चिमी बंगाल की बात करने वाले हैं। क्या आपसे पूछ रहे थे कि पश्चिमी बंगाल की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो पश्चिमी बंगाल की आधिकारिक भाषा का नाम बताना है आपको। तो दोस्तों यहाँ की आधिकारिक भाषा है उसका नाम क्या है? बांग्ला है।
क्या है? बांग्ला। पश्चिमी बंगाल क्या है? बंगाल की क्या है? बांग्ला है। बंगाल की क्या है दोस्तों? बांग्ला है। उड़ीसा की उड़िया है। इसी तरीके देखिएगा, आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी बंगाल की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो ये क्या है? बांग्ला है। देखिएगा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां से बनता है, आपसे पूछ दिए गए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, इसकी आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? तो देखिएगा दोस्तों, पश्चिमी बंगाल की जितने भी आर्ट और कल्चर हैं, जितने भी कल्चर हैं, इसका इफेक्ट किसी केंद्र शासित प्रदेश के ऊपर पड़ता है, तो उसका नाम क्या है दोस्तों? यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। पश्चिमी बंगाल के सबसे ज्यादा कल्चर का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? तो पश्चिमी बंगाल का पड़ता है किसके ऊपर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर पड़ता है। तो यहाँ के देखिए, पश्चिमी बंगाल की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? बांग्ला है। तो इसी के तर्ज पे इसकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की आधिकारिक भाषा का नाम भी क्या है दोस्तों? ये भी क्या है? बांग्ला ही है। क्या है? बांग्ला है। तो आपको याद रखना है कि किस अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी आधिकारिक भाषा आपको पता होना चाहिए। और नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम क्या है? ये है क्या? बांग्ला। देखिए दोस्तों, आगे की तरफ बात कर रहे हैं। यहां से देखिए, ये हमारे पास क्या है? 7 महीने हैं। इनमें से जो आपके एग्जाम में आपके एग्जाम को जो रिलेट करता है, जो क्वेश्चन, उसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जा सकता है। देखिए, यहाँ पे है दोस्तों हमारे पास क्या? नागालैंड। क्या है? नागालैंड। नागालैंड से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागालैंड की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है। तो नागालैंड की जो आधिकारिक भाषा है, इसका नाम दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है? अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी। क्या है दोस्तों? अंग्रेजी है। मतलब कि ये देखिए, अंग्रेजी कैसे है, मतलब कि ये जो पूरे भारत है ना, पूरे भारत, मतलब विशेषकर बात करेंगे हम किसकी? इन 7 बहनों की बात करेंगे। इन 7 बहनों की सभी की अंग्रेजी है ना बड़ी टॉप है, मतलब कि इनकी सभी की अंग्रेजी है ना बड़ी अच्छी है। तो देखिएगा, विशेषकर बात करेंगे हम किसकी? नागालैंड की बात करेंगे कि नागालैंड की, आपसे पूछे थे कि नागालैंड की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है, तो अंग्रेजी है। देखिए दोस्तों, क्रम को आगे की तरफ बढ़ा रहे, आपसे और पूछ लिया जाए अंग्रेजी के बारे में कि अंग्रेजी भारत के कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जिनकी अंग्रेजी एक आधिकारिक भाषा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है, इसका नाम क्या है? तो दमन दीव दादर नगर की हवेली। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी किस किस की है? अंग्रेजी नागालैंड की अंग्रेजी है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना कि नागालैंड की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है, तो अंग्रेजी है। देखिएगा, इस साइड में एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम क्या है? दादर नगर, दमन दीव दादर नगर हवेली है। आपसे पूछ ली जाएगी दमन दीव दादर नगर हवेली की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है दोस्तों, तो आपको क्लिक करना है किसको? अंग्रेजी को क्लिक करना है कि दादर नगर हवेली की दमन दीव दादर नगर हवेली है ना, इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी। तो दोस्तों, अभी तक हमारे ये राज्य हो चुके हैं। देखिए, आगे की तरफ बात करेंगे, हम किसकी बात करने वाले हैं? हम बात करेंगे एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये पंजाब में है, और इसका नाम क्या है दोस्तों? ये है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। देखिए, चंडीगढ़ है ना, इसकी आधिकारिक भाषा कौन सी आपसे पूछे जाएगी दोस्तों? ये है हमारे पास क्या? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी आपके पास 3 जगह हो चुकी है अंग्रेजी। देखिए, विशेष रूप से 3, एक है दमन दीव दादर नगर हवेली की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? क्या है? अंग्रेजी। नागालैंड की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? ये क्या है? अंग्रेजी है। और आपसे पूछ रहे थे कि चंडीगढ़ की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है, तो ये दोस्तों क्या है? अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी। तो ये आपका हो चुका है। देखिएगा, एक राज्य और मैं आपको बताना चाहूंगा जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हमारे पास क्या? जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। आपसे पूछ रहे थे कि जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है, तो जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा का नाम भी दोस्तों अंग्रेजी ही है। क्या है? अंग्रेजी। और दूसरी कई बार बात तो की जाती है कि जम्मू कश्मीर की दूसरी आधिकारिक भाषा का नाम क्या है, तो दोस्तों ये है हमारे पास क्या? उर्दू है। क्या है? उर्दू। जम्मू कश्मीर की पहली आधिकारिक भाषा का नाम क्या है, तो दोस्तों ये है अंग्रेजी। और दूसरी आधिकारिक भाषा का नाम क्या है, तो ये दोस्तों क्या है? उर्दू है। तो दोस्तों, ये आपके क्या है? आधिकारिक भाषा से संबंधित यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और देखिएगा, और जैसे कि अगर अदरवाइज और कोई बात करते हैं तो देखिएगा, उत्तरी भारत के जितने भी राज्य, इसके एक्स्ट्रा जो भी राज्य बताए, जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान के निकटवर्ती राज्य है जिसका नाम क्या है? हरियाणा है। हरियाणा के पास में देखें तो यहाँ पे यूपी आ गया, यहाँ पे एमपी आ गया, यहाँ पे झारखंड है, यहाँ पे बिहार है, एमपी हो गया, तो इन छत्तीसगढ़ हो गया। तो इन सभी की आधिकारिक भाषा आपसे पूछ ली जाए तो ये हिंदी है। क्या है? हिंदी है। तो दोस्तों, ये टॉपिक था आधिकारिक भाषा से संबंधित था। यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। प्रिय दोस्तों, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।